रिश्वत ना चलती हो, जहां सिफारिश ना चलती हो, जहां दो नंबरी ना चलती हो। लेकिन अब आप रियासत ये नहीं है। हम हमेशा जहां पे ये काम होना चाहिए था, जिस तरफ हमें बोलना चाहिए था, हम उस तरफ, जिस तरफ हमें बोलना चाहिए था, हम उस तरफ नहीं बोल पाए। रियासत ये नहीं है। रियासत अब आप, रियासत 12 मई को वाज़ेह हो गई थी कि यहां रियासत क्या है। जफराबाद के ऐवान में बैठने वाले लोग वो रियासत नहीं है। जो अपने नाम के साथ सदर, वजीर आजम, मशीर, वजीर जो मर्जी लगा ले, वो रियासत नहीं है। रियासत ब्रिगेडियर ISI और ब्रिगेडियर MI है। रियासत चीफ सेक्रेटरी है और उसका कोई कानूनी, इखलाकी, कोई आईनी, उसका कोई भी जवाब नहीं है कि वो मुझ पे और आप पे हुकूमत करे। ये वो बात है, ये वो रियासत है। वहां जनरल नसीर बैठा था, यहां ये बैठे थे रामला कोर्ट में। वजाहत करें कमेटी में, इमरान अवाम को खुल के बताएं कि मुज़ाकरात किसने हल किए, मुज़ाकरात किससे हुए। वो रियासत थी जिससे मुज़ाकरात हुए। और इस तहरीक का लाएअमल क्या होना चाहिए? इस तहरीक का लाएअमल यह होना चाहिए कि अगर इज्जत चाहते हैं, अगर खुशहाली चाहते हैं, अगर अमन चाहते हैं, अगर अगली नस्लों को लोगों, अगर अगली नस्लों को बेइज्जत नहीं करवाना चाहते, तो नौजवानों और बुजुर्गों, इस रियासत का अगला, इस तहरीक का अगला लाएअमल, पहला लाएअमल जो है, आटा और बिजली। कोई बात नहीं है, मसला ही नहीं है आटा और बिजली। वो आटा और बिजली सिर्फ इसलिए होना चाहिए, इसलिए था, मैं खुल के बताता हूं आपको, आटा और बिजली सिर्फ इसलिए था कि लोगों के जहन से जो है वो गुलामी का, महकूमी का, जो है वो हार का, एक शिकस्त खुर्दा माशरे का वो अक्स उतारा जाए और उनके जहनों में एक नई चीज डाली जाए। आटा और बिजली इसलिए था कि आटे और बिजली के बाद डिप्टी कमिश्नर रावला कोर्ट के दफ्तर में मेरे और आपके लिए, यहाँ के आम आदमी के लिए इंसाफ मिल जाएगा। क्या बिजली आटे के बाद मेरे और आपके वो बच्चे जो हजारों, जो कई साल अपने घर नहीं देख पाते, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या मेरे और आपके बाकी बच्चे जो यहाँ पे हैं, क्या इन्हें रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। अब आप हुकूक की तहरीक, हक में सबसे बड़ा हक आजादी है, हक इख्तियार है, हक मलकियत है। और जब तक चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, अब आप ना हक इख्तियार है, ना हक मलकियत है, ना हक आजादी है, और ना आटा है, ना बिजली है। अब आप कमेटी में इमरान ये भी वजाहत करें कि सुनने में आया कि बिजली बिलात जमा करवाएं। कैसे जमा करवाएं बिजली बिलात? यहाँ के ग्रेड स्टेशन का क्या अमल में लाना चाहिए था, हमारा मुतालबा था ग्रेड स्टेशन, नहीं हो सका। बिजली का फॉर्मेट, बिलों का फॉर्मेट अभी तक चेंज नहीं हो सका। साहब बिलात में हमसे यह मायदा था, वो दरिया पार से आए हुए हुक्मरान ने, यानी चीफ सेक्रेटरी ने और उसके साथियों ने, ब्रिगेडियर ISI और MI ने हमारे साथ के मायदा किया था कि साहब का बिलात नए टैरिफ के तहत आएंगे, नहीं आए। साहब का बिलात नए टैरिफ के तहत नहीं आए। तो फिर अब आप एक काम करना पड़ेगा, इज्जत पाने के लिए, वकार पाने के लिए, इख्तियार पाने के लिए बगावत करनी पड़ेगी, बगावत करनी पड़ेगी, बगावत करनी पड़ेगी। और ये साफ कहना पड़ेगा, साफ कहना पड़ेगा, अवामी इताअत किसी हुक्मरान, किसी उसके कासालेस की मैरून मिन्नत नहीं है। अवामी इताअत यहाँ के आम आदमी ने, यहाँ के मर्द और खवातीन ने अपनी मदद आपके तहत कायम किया और वही इस अवामी इताअत को आगे चलाएंगे।
और उसको आगे चलाने के लिए 10 नवंबर को हमने बगैर तफरीक के, बगैर रंग और नस्ल के, बगैर किसी, हमें कोई शौक नहीं है, हमें किसी से कोई, मैं और मेरे साथ इस मजमे में बैठे सारे लोग इज्जत मांगते हैं, अपने मुल्क में इज्जत मांगते हैं, इज्जत से जीना चाहते हैं, रोजगार मांगते हैं, इज्जतदार रोजगार मांगते हैं, इंसाफ मांगते हैं। हम में से किसी आदमी को लीडर बनने का शौक नहीं है। हमने 10 तारीख को, जिस तरह आज आपने इनिशिएटिव लिया, हमने 10 तारीख को ग्रैंड अवामी जरगा बुलाया हुआ है। ग्रैंड अवामी जरगे में रियासत जम्मू कश्मीर भर के लोग आए, बैठे और फैसला करें। मार्च होगा 25 तारीख को, 23 तारीख को जनवरी की मार्च होगा, लेकिन मार्च आटे और बिजली के लिए नहीं होगा। और आप तायद करेंगे, मेम्बरान यहाँ पे मौजूद है, हमारे मेम्बरान जिन्हें हमने आगे किया हुआ है। अगर आपका दिल माने, अगर आप ये चाहते हो तो आप हाथ उठा के अपनी तायद कीजिएगा कि मार्च होगा, लेकिन मार्च चीफ सेक्रेटरी की बेदखली के लिए होगा, उसे मुल्क से निकालने के लिए होगा, रियासत की आजादी के लिए होगा और इख्तिदार आला पे कब्जे के लिए होगा। और ये मार्च कोई, हमें कोई डरने की भी जरूरत नहीं है, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, ना ये फिल्मी डायलॉग है। क्या मरेंगे मैं और आप उस वक्त मर जाते हैं जब हमें किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ता है। लोगों, हम डूब के मर जाते हैं उस वक्त, हम इलाज के लिए जब इनके दर पे जाते हैं, मैं और आप उस वक्त मर जाते हैं। हमें जिंदगी की बाकी जरूरियात, जब हमें उनकी जरूरत होती है, हम जाते हैं, हम वहीं पे मर जाते हैं। इससे बड़ी कोई मौत नहीं है। मौत ये नहीं है लोगों, मौत ये कतल नहीं है कि मैं और आप कब्र में उतर जाएं। मौत इज्जत नफ्स का मजरू होना है, जो हर दिन इस मुल्क के मर्द और खवातीन का, इस रियासत के चीफ सेक्रेटरी के तमाता चलने वाली रियासत में हर दिन जो आदमी मरते हैं, मौत वो है। मैं और आप, हम अगर इरादा कर लें, हम अगर आगे निकल जाए, हम इरादा कर लें, तो हम वो पा जाएंगे जो दुनिया की माज़द अक़वाम पा गई। उसे कहते हैं इख्तियार, उसे कहते हैं हक़ मलकियत, वरना डैम हमारी मलकियत में नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। वसाइल पे इख्तियार आ ही नहीं सकता। एक्ट 73 की मौजूदगी में जब मालियाती इख्तियार हुकूमत पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी के मातहत अपने बगल में रखा हुआ है, तो मैं और आप कहां से रोना रोएंगे? हमें मुड़ छोड़ के हाजी साहब चले, माजरत इन्होंने बोला था नाम किसी का नहीं लेना, 53 चोरों और डाकुओं के साथ इनके बगल की जो है, मुझे और आपको जो है वो इसी तरह स्कीमों में, पाइपों में, इसी तरह छोटी छोटी चीजों में उलझा के तकसीम करके हमें हमेशा चूना लगाते रहेंगे। इसलिए हमें बिल्कुल वाज़िया तौर पे हमें आगे निकलना है, लड़ना है। हमारी माओ बहनों बेटियों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारे बुजुर्गों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, हमारे नौजवानों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, बैरून मुल्क में बैठे हमारे नौजवानों को हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप हमारी पोस्ट पे खड़े हों, इंशाअल्लाह ताला बैरून मुल्क में मौजूद नौजवान जो हैं वो अगली बार जब छुट्टी आएंगे इंशाअल्लाह वो अपने मुल्क में आके उतरेंगे, वो यहाँ पे आके उतरेंगे। ये इस रियासत में इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना बड़ा पोटेंशियल है इस रियासत में, जो है वो करोड़ों रुपए, खरबों रुपए हमारी मालियत के खाते हैं, हम इन्हें खाने नहीं देंगे। चीफ सेक्रेटरी यहाँ नाजायज हुक्मरान है, चीफ सेक्रेटरी की हुकूमत यहाँ पे नहीं चलने देंगे। एक्ट 73 है, काला कानून है, काले कानून की हुकूमत यहाँ नहीं चलेगी। जो है ये इस कौम का आज का ये ऐलान है और ये लेके जाए यहाँ के साथ। और 10 नवंबर को सारे लोग मिनासल कौम, सारे लोग जो है हम पलंदरी के मुकाम पे बैठेंगे, जहाँ 1947 में भी हम बैठे थे, वहां से जो फैसला हुआ था उसी फैसले की रोशनी में हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। और 1953 में जो हमसे वादा किया गया था कि एक आजाद इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है वो यहाँ के लोगों को इख्तिदार आला मुंतकिल किया जाएगा, जब तक इख्तिदार आला मेरे और आपके पास नहीं है तब तक हमारे मसाइल
मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे। रियासत का बाकी टुकड़ा भी आज़ाद नहीं हो सकता, लोगों की खुशहाली भी नहीं हो सकती, जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे। और क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। आज की इस अवामी एक्शन कमेटी इसके इज्तिमा का मुश्तरका तौर पे जो ऐलान होना चाहिए वो ये ऐलान होना चाहिए कि बगावत बगावत बगावत, ताकि स्मूथली प्रोग्राम चलता रहे। काफी देर ने बैठे ने थकी देने आगे जागने सुते देने आचरा खड़े करा पता लगा सब जागने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझसे ना हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम, मुझसे ना हो सकेगा अमीर शहर का एहतराम। मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो, वाजिबुल एहतराम जंडाली, बंजोसा, हुसैन कोट, छोटा गला की बिरादरी और पूरे कश्मीर भर से आए हुए मेरे मज़ामत